बिटवीन इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल एंड टी स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रिलेशन होता है इंस्ट्रक्शन का मशीन साइकिल के साथ, मशीन साइकिल का टी स्टेट के साथ में। ठीक है, देखिए हर काम जो हो रहा है, आपका इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कितने समय में हो रहा है। ठीक है, और हर मशीन साइकिल के अंदर कितनी टी स्टेट होती है? मैक्सिमम 6 टी स्टेट। टी स्टेट का मतलब टाइम टेकन बाय वन क्लॉक पीरियड। एक मिनट लिख देता हूं, टी स्टेट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय वन क्लॉक पीरियड, यानी एक क्लॉक पीरियड में जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं आपका टी स्टेट। यानी हम मशीन साइकिल को इन टर्म ऑफ टी स्टेट बता सकते हैं कि कितने क्लॉक पीरियड लेगा। और हम जानते हैं इंस्ट्रक्शन किस इंस्ट्रक्शन में क्या होती है, मशीन साइकिल होती है। तो हमें ये मालूम कि मशीन साइकिल कितने क्लॉक टी स्टेट ले रहा है। तो उन टी स्टेट को अगर मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रक्शन 3 मशीन साइकिल ले रहा है, M1 M2 M3, तो तीनों की हमें अगर मालूम है कितनी टी स्टेट ले रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन कितने क्लॉक पीरियड में कंप्लीट होगा। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। कहने का मतलब है कोई भी इंस्ट्रक्शन कितना टाइम ले रहा है उसको बताना। जब हम उसको बता पाएंगे तो हम बड़े आराम से पूरे प्रोग्राम का टाइम बता सकते हैं। ठीक है, तो ईच क्लॉक साइकिल, देखिए माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म ऑपरेशन, यानी हर ऑपरेशन को मशीन साइकिल बोलते हैं। और किसी भी इंस्ट्रक्शन में एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन हो सकती हैं, जैसे ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, इंटरप्ट एक्नॉलेज। ठीक है, और हर मशीन साइकिल जो है एक या एक से ज्यादा टी स्टेट टाइम लेती है। तो वी कैन कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द एनी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और हर क्लॉक साइकिल को बोलते हैं टी स्टेट। वन टी स्टेट कैसे निकालते हैं? वन टी स्टेट इज इक्वल टू 1 अपॉन द फ्रीक्वेंसी, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी आपने माइक्रो प्रोसेसर में लगा रखी होती है उसे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ईच मशीन साइकिल जो है, अब यहां पर देखिए एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कह रहा कि एक से लेकर 6 टी स्टेट हो सकती है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जितनी भी मशीन साइकिल हैं, मैं आपको पूरा एक बता देता हूं, जितनी मशीन साइकिल हैं, मैक्सिमम मिनिमम मशीन साइकिल उसमें 3 होंगी, और मैक्सिमम यानी मिनिमम मशीन साइकिल, एमसी लिख देता हूं, मिनिमम मशीन साइकिल 3 होंगी, ये मिनिमम। ठीक है, और जो मैक्सिमम मशीन साइकिल होगी, मैक्सिमम ये थ्री टी स्टेट, सॉरी 3 टी स्टेट, और मैक्सिमम टी स्टेट कितनी हो सकती है? 6 टी स्टेट, ये मैक्सिमम। एंड किसी भी मशीन साइकिल में मिनिमम टी स्टेट 3 और मैक्सिमम आपकी टी स्टेट 6 होंगी। ठीक है, गिनती की 97% जो हैं जिनमें टी स्टेट जहां तक 4 तक होंगी, सॉरी वो होंगी क्या नाम, 3 से लेकर 4 तक। कुछ एक ही इंस्ट्रक्शन है जिसमें जो मशीन साइकिल जो टी स्टेट है वो 6 होती हैं। मैं आपको बताते भी चलूंगा किस इंस्ट्रक्शन में 6 टी स्टेट हो जाती है, तो आपको सारी याद हो जाएंगी। कई लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं, पर इसको रटिए मत, कोई जरूरत नहीं है आपको। अभी कहाँ इसकी इंफॉर्मेशन यूज पड़ेगी? जब आप लोग डिले निकालेंगे, यानी जब डिले निकालेंगे या किसी प्रोग्राम का टाइम निकालेंगे, तब ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपको चाहिए होगी। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, सीधे अगर आपको बना के दिखाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमारे पास जो है 6 तरीके की मशीन साइकिल होती हैं: ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड एंड आईओ राइट, जैसे, और इंटरप्ट टेक्नोलॉजी। जैसे मेरे पास इंस्ट्रक्शन है MBI 32H, MBI 32 मेरे पास इंस्ट्रक्शन है। ये कह रहा है मूव इमीडिएट वैल्यू, क्या 32 कहां? एक्यूमुलेटर में। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि 32 वैल्यू जो है उसको मूव करना कहां? एक्यूमुलेटर में। ठीक है, कहां करना? एक्यूमुलेटर में। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो उसको आपको मूव करना एक्यूमुलेटर में। अब मेरे पास ये जो ऑपकोड है, वो भी ऑपकोड क्या है इसका? 3E है इसका, और इसका जो ऑपरेंड है वो 32 है। दोनों ही कहां पर हैं? मेमोरी में स्टोर्ड है। दोनों ही हमारी जो है वो आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है। ठीक है,
इसमें तो मैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन मशीन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मशीन साइकिल बनाना सीख जाएंगे तो आपके लिए जो है टास्क काफी इजी हो जाएंगे। कैसे बनाई जाती है ये मैं आपको बताऊंगा। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आप एक एक स्टेप देखेंगे कि हमारे पास ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है? 2 बाइट का। मैं लिखते जाता हूं यहां पे। नंबर ऑफ बाइट इसमें 2 हैं, ठीक है। और अगर मशीन साइकिल की बात करें तो इसमें मशीन साइकिल 2 होंगी। कौन सी 2 होंगी? एक तो ऑपकोड फैच, यानी आप मशीन साइकिल की हम बात करें तो मशीन साइकिल 2 होंगी। एक तो ऑपकोड फैच, और दूसरी जो होगी वो हमारी होगी मेमोरी रीड। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये लोग कई चीज बता नहीं पाते हैं, तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मुझे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन बता दो XYZ, आप 8085 का, आई विल टेल यू how many bytes of this instruction, as well as what is the addressing mode of the instruction, as well as how many machine cycle it have, and how many t state it will take। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप देखें तो इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल अगर हम बात करें, इंस्ट्रक्शन साइकिल वो किससे बनी होती है? मशीन साइकिल से। और मशीन साइकिल किससे बनी होती है? टी स्टेट से। तो ओवरऑल हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को जो समय लगता है वो इन टर्म बता सकते हैं, कितने क्लॉक पीरियड वो लेगा। तो ये आपको इंफॉर्मेशन मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। ध्यान रखिए, जो आपको जो इंपॉर्टेंट बात है प्लीज कॉपी में लिखते जाइएगा। इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि नोट पहली कि ऑपकोड फैच जो है हमेशा 4 टी स्टेट का होगा, ऑलवेज 4 टी स्टेट का होगा, 4 टी स्टेट का, ठीक है। पहली बात, सॉरी ऑपकोड फैच मैक्सिमम टाइम 4 टी स्टेट का होगा, और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इसकी होगी 6 टी स्टेट। कुछ एक ही इंस्ट्रक्शन है, करीब मान के चलिए 3 to 4%, जिसमें कि टी स्टेट 6 होती हैं, ठीक है। और जो मेमोरी रीड में हमेशा 3 टी स्टेट होंगे। मेमोरी राइट में हमेशा 3 टी स्टेट होंगी, ठीक है। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो अभी मैं बता देता हूं, ये इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का है, नंबर ऑफ बाइट 2 है। मशीन साइकिल की बात करूं तो मशीन साइकिल इसके अंदर 2 है। अगर टी स्टेट के बारे में बताऊं कि कितनी टी स्टेट लेगा, नंबर ऑफ टी स्टेट, तो नंबर ऑफ टी स्टेट कितनी होगी? नंबर टी स्टेट की होंगी, जो ऑपकोड फेच में टी स्टेट है वो कितनी? 4 है, इसमें 4 होती है, और प्लस मेमोरी रीड हो रही तो 3, तो 4 + 3 दैट इज 7 टी स्टेट। यानी ये कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में? 7 ये लेगा 7 टी स्टेट, ठीक है। तो 7 टी स्टेट लेगा, तो दैट्स व्हाई इस इंस्ट्रक्शन के लिए मुझे 7 टी स्टेट चाहिए। 7 टी स्टेट का मतलब ऑपकोड फैच जिसमें 4 टी स्टेट है, मेमोरी रीड जिसमें 3 टी स्टेट है, ठीक है। अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो पहली बात है कि जो हमारी क्लॉक होगी, ये क्लॉक है हमारी, तो क्लॉक मैं बना रहा हूं, आप सभी लोग मेरे साथ बनाएंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द मशीन साइकिल। मैं बता दूंगा क्वेश्चन क्या आता है इसमें एग्जाम में। तो इसमें आता है ड्रॉ द मशीन साइकिल ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो पहले सबसे पहला काम होता है क्लॉक बना लो। ये क्या है? क्लॉक। अगर आप क्लॉक देखेंगे तो रेक्टेंगुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर होनी भी नहीं चाहिए, कि कोई भी क्लॉक रेक्टेंगल कभी नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा जो है वो है इस तरीके वो रहता है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए, हमारी जो हायर एड्रेस लाइन है डेट इज A8
हमारी जो हाई एड्रेस लाइन है डेट इज A8 to A15, इसमें शुरुआत में क्या रहता है, सॉरी A8 to A15, इसमें हमेशा जो है, देखिए मेरे पास एड्रेस लाइन कितनी है, अगर हम बात करें तो एड्रेस लाइन हमारी कहां से कहां तक है, इट इज फ्रॉम A8 to A15, सॉरी जो हमारी एड्रेस लाइन है वो होगी A15 to A8, देन AD8 से लेकर AD0। तो अपर एड्रेस लाइन में जो है क्योंकि अभी आप अगर आप गौर करें तो ये इंस्ट्रक्शन कहां लिखा हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जो ऑपकोड है वो 2000H में है और जो डाटा है वो 2001H में है। तो ये एड्रेस की अपर बाइट, ये एड्रेस की अपर बाइट, ये एड्रेस की लोअर बाइट। तो अपर लाइन में A8 to A15 जो है इसके अंदर क्या रहेगा, हायर ऑर्डर एड्रेस रहेगा। तो यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा कि जो आपकी हायर एड्रेस लाइन है इसमें 20H जाएगा, क्या जाएगा, 20H। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या जाएगा, 20H। ठीक, 20H जाएगा। उसके बाद जो लास्ट की टी स्टेट होती है ये लाइन अनस्पेसिफाइड हो जाती है, इसमें कुछ नहीं होता है, जस्ट वी कैन से दिस इज, ये लाइन फ्री हो जाती है, अनस्पेसिफाइड। ठीक है, और जो मेरी लोअर एड्रेस लाइन होती है, ठीक है, यानी जो लोअर एड्रेस लाइन है डेट इज AD0 to AD7, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि अगर हम बात करें शुरुआत के टाइम, इसमें क्या रहता है, शुरुआत के टाइम इसमें आपका क्या आ रहा है कि एड्रेस क्या है 2000H, और 2000H में यानी शुरुआत में इस एड्रेस लाइन क्या होगा, लोअर ऑर्डर एड्रेस डेट इज 00H। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के बाद इस लाइन में क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले आप सभी जानते हैं क्या जाता है, एड्रेस जाता है। यस, हाँ जी बताइए प्लीज, संभवी, हेलो, हाँ जी, सबसे पहले क्या जाता है, एड्रेस। ठीक है, तो लोअर एड्रेस लाइन में क्या होगा कि शुरुआत में तो इस लाइन में जो है वो एड्रेस होगा, लोअर एड्रेस होगा। उसके बाद ये लाइन जो है इट विल कैरी द डाटा। डाटा क्या है, ऑपकोड, ऑपकोड मतलब 3EH। ठीक है, सही है, तो हमारा ये जो है एड्रेस होगा। उसके बाद ध्यान रखिए, यानी आपके 4T स्टेट में 2000H एड्रेस जाएगा, और उस 2000 के एड्रेस जाने पर, क्योंकि हमें मालूम है कि जो लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन है वही कुछ समय के बाद डाटा लाइन की तरह एक्ट हो जाएंगी, और आपकी डाटा लाइन में 3EH आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास में आ जाएगा, और T4 स्टेट में वो 3E जो आ रखा ऑपकोड माइक्रो प्रोसेसर के पास में, यानी ये T4 स्टेट में क्या है कि 3E जो आएगा माइक्रो प्रोसेसर के पास में ऑपकोड, उसको डिकोड करेगा। डिकोड करने में मालूम चलेगा कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। क्या मतलब है कि भाई 32H डाटा को लेके आना है और क्या करना है, उसको मुझे एक्यूमुलेटर में राइट करना है। ठीक है, अब देखिएगा कि ये कैसे पॉसिबल होगा, यानी ये लाइन जो लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन है ये आपका डाटा को कैसे कैरी करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये लाइन मल्टीप्लेक्स होती है डाटा के साथ में। तो इसमें हमारे उसको अनलैच करने के लिए वी हैव सिग्नल कॉल्ड ALE सिग्नल। ALE सिग्नल जो है तो एक क्लॉक पीरियड एक्टिवेट होता है, और ये ALE सिग्नल क्या करेगा कि जो लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन है उसको डीमल्टीप्लेक्स कर लेगा, मींस इस एड्रेस को बाहर निकाल लेगा, लेट आउट कर लेगा। फिर उसके बाद ये लाइन जो है दे आर फ्री टू कैरी द डाटा मींस ऑपकोड, और T4 स्टेट में ये जो ऑपकोड है वो डिकोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर समझ जाएगा कि अगेन आई हैव टू सेंड एड्रेस 2001H, और जो मेरा डाटा पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा आपको देखिए 2001 में H में क्या पड़ा हुआ 32H, इसको भी उठा के लेके आना है। ठीक है, तो 2001H में उठा के लाना 32। अगेन जो हायर एड्रेस लाइन है
it will carry the higher bit of address. ठीक है, यानी इसमें हायर एड्रेस आएगा अगेन 20H। ठीक है, अब क्या है कि जो लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन है, जैसे यहां पर लोअर एड्रेस लाइन में लोअर 8 बिट एड्रेस था, उसी तरीके से यहां पर भी आपका जो है इसमें क्या होगा, एड्रेस होगा डेट इज 01H। ठीक है, तो यानी टोटल एड्रेस क्या होगा 2001H। और 2001H जब मेमोरी के पास जाएगा तो मेमोरी को फिर उसमें रीड सिग्नल जनरेट करेंगे, और रीड सिग्नल जनरेट जब करेंगे तो इसमें कुछ समय के बाद दिस लाइन कैरी द डाटा। डाटा मींस 32H। अभी 32H जो है आपके प्रोसेसर के पास में आ गया, प्रोसेसर इस 32H को एक्यूमुलेटर में जो है डाल देगा। ठीक है, तो अगेन अगर हम बात करें कि ये एड्रेस लाइन जो है लोअर 8 बिट एड्रेस लाइन है, ये कैसे हमारी जो है कुछ समय के बाद इट इज यूज्ड फॉर कैरिंग द डाटा। तो इस लाइन को डीमल्टीप्लेक्स करेंगे, इसके लिए सिग्नल चाहिए अगेन एएलई सिग्नल। ये ऑटोमेटिकली एएलई सिग्नल है, एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल, ये जनरेट होता है ऑटोमेटिकली इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें और सिग्नल्स क्या होंगे, तो और सिग्नल्स की हम बात करें तो इसमें जो है अगर हम बात करें स्टेटस सिग्नल की, तो चूंकि ऑपकोड फैच क्या है, मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन है, दैट्स व्हाई IOM बार की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऑपकोड फैच है तो जो हमारी S1 है इसकी वैल्यू 1 और जो S0 है इसकी वैल्यू 1। ठीक है, अगर हम बात करें मेमोरी रीड, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट साइकिल है वो क्या है, मेमोरी रीड। तो मेमोरी रीड में अगेन क्या होगा, IOM जो स्टेटस सिग्नल होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, IOM की वैल्यू क्या होगी, अगेन 0। अब की बार मेमोरी रीड है तो S1 की वैल्यू जो है 1 और S0 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास चूंकि ऑपकोड फैच हो चाहे मेमोरी रीड हो, दोनों ही केस में मेरी जो है मेमोरी को रीड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड द RD बार सिग्नल। ये हमारा क्या हुआ, स्टेटस सिग्नल। तो RD बार जो सिग्नल है वो शुरुआत में तो हाई रहेगा, उसके बाद उसमें लो अप्लाई होगा, अगेन दूसरी मशीन साइकिल के लिए जहां रीड करेगा मेमोरी को वहां पे वो लो होगा, और देन अगेन ये हाई हुआ। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है तो यानी आप देखें तो मेमोरी रीड जब आप कर पा रहे हैं तभी मेरे पास जो ये 3 यानी ऑपकोड आपकी डाटा लाइन में आ पा रहा है, और जो मेरा डाटा है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन से वो मेरा डाटा लाइन पे आ पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी मशीन साइकिल होगी। ठीक है, यानी आपके एग्जाम में क्या होगा, ये मशीन साइकिल बनाने के लिए आती है। तो ये बनाना बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है बहुत टफ है। और ध्यान देखिए, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि आप सोचे कि एग्जैक्ट बना दें दिक्कत होगी। एग्जैक्ट बनाने के चक्कर मत रहिएगा, बिना एग्जैक्ट के भी हमारा काम चल जाएगा। जैसे आपने 20H, जैसे सबसे पहले आप देखिएगा कि हमारे पास 2 मशीन साइकिल होती हैं इसमें है, क्यों, एक तो ऑपकोड को फैच करेंगे, दूसरा जो मेरा डाटा पड़ा हुआ है डेट इज 32 उसको रीड करना है, और दोनों का एड्रेस क्या है, 2001H। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि 3 एड्रेस बस का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले एड्रेस जाता है, एड्रेस के बाद जो है क्या नाम है, उसके बाद क्या है कि आपका करस्पॉन्डिंग ALE और
करस्पॉन्डिंग रीड सिग्नल अप्लाई होता है। ठीक है, तो 2000 कैसे जाएगा, पहले एड्रेस कि अपर एड्रेस लाइन में 20H कहां से कहां तक होगा, ये T1 स्टेट से लेकर आपका T3 स्टेट तक होगा। उसके बाद जो लोअर एड्रेस लाइन पे AD0 AD7, इसमें आपकी एड्रेस की लोअर बाइट एक T स्टेट तक T1 तक, और उसके कुछ समय के बाद दिस लाइन आर कैरिंग द डाटा ऑपकोड 3E। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो RD बार सिग्नल है वो लो हो गया, जिससे क्या होगा, मेरी मेमोरी रीड होगी और जो ऑपकोड है वो मेरी डाटा लाइन में आ जाएगा। ठीक है, जो T4 स्टेट है आपकी ऑपकोड फैच में, इसमें इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर लिया जाएगा। डिकोड करने पे मालूम चलेगा कि इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि मूव करना है क्या, डाटा 32H कहां पर, एक्यूमुलेटर में। तो इसका मतलब है 32 भी इसको उठाना पड़ेगा। तो अगेन नई टी स्टेट क्या होगी, जो होगी मेमोरी रीड होगी। अपर एड्रेस लाइन में एड्रेस जाएगा 20H और लोअर एड्रेस लाइन में जाएगा आपका एड्रेस का लोअर बाइट। ठीक है, उसके बाद अगेन एली सिग्नल अप्लाई होगा, तो क्या हुआ, एड्रेस लैच आउट हो जाएगा। तो टोटल एड्रेस क्या होगा, 2101H, ये आपको मेमोरी को लगा रहेगा। उसके बाद क्या है कि हम अगेन RD बार सिग्नल अप्लाई करेंगे और ये 32 जो डाटा है मेरी डाटा बस के थ्रू आपके प्रोसेसर के पास में आ जाएगा, और प्रोसेसर इस 32 को डाटा को कहां राइट कर देगा, एक्यूमुलेटर। फिलहाल आप बता दीजिए, मैं नीचे कर देता हूं उसको। ठीक है, तो मशीन साइकिल एग्जाम में आता है। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, देखिए मैं क्वेश्चन में आपको बता देता हूं हिंट फॉर्म में। और जैसे मैं एक काम करता हूं, मैं ही लिख देता हूं क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि प्लीज एक इंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए मैं लिखा ऐड बी लिखा, तो इसमें आपसे पूछेंगे कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो आप कहोगे 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। आपसे पूछे कितनी मशीन साइकिल है, तो आप कहोगे सर इसमें सिर्फ एक ही मशीन साइकिल, दैट इज ऑपकोड फैच। आप पूछो क्यों, क्योंकि सर देखिए ध्यान, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये एक्सपीरियंस से ही आई है कि किसी भी अगर कोई भी काम कर रहे हो, अगर वो काम इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर की हेल्प से कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कोई मशीन साइकिल नहीं लगती है। जैसे ऐड बी का काम क्या है, ए और बी। देखिए ऐड बी का काम क्या है, ए प्लस बी, यानी अभी इसमें एक्यूमुलेटर छुपा हुआ है, एक डाटा कहाँ है, एक्यूमुलेटर में, दूसरा कहाँ है, बी में। तो ये कह रहा है ए प्लस बी, यानी ए में जो डाटा है, जो बी में डाटा है, उसको ऐड करो एंड द रिजल्ट विल बी इन ए। तो यहाँ पर जो डाटा है, सोर्स डाटा दैट इज इन द बी, दैट इज अ रजिस्टर, वो कहाँ है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है। तो उसको रीड करने में कोई मशीन साइकिल नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैं यही लिखता, सपोज करिए ऐड एम, ठीक है, ऐड एम का मतलब है ए प्लस एम। एम क्या है, छुपी हुई मेमोरी है ना। तो ये कह रहा है कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट को और जो छुपी हुई मेमोरी है उसके अंदर जो कंटेंट है उसको ऐड करो और एक्यूमुलेटर ले आओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितनी मशीन साइकिल है पहले वाले में, बताइए। ध्यान रखिए, सबसे पहला रूल, पहली मशीन साइकिल हमेशा ऑपकोड फैच होगी। कौन सी होगी, ऑपकोड फैच होगी। वेरी गुड। तो कौन सी होगी, ऑपकोड फैच मशीन साइकिल। और मैंने अभी दूसरी रूल क्या कहा था कि ऑपकोड फैच में जो टी स्टेट होती है वो 4 होती हैं या मैक्सिमम 6 हो सकती हैं, उनके बीच में नहीं, 4 या 6। सिर्फ 5% इंस्ट्रक्शन है जिसमें जो बताऊंगा अभी मैं, जिनमें की 6 टी स्टेट होती है, वरना ऑपकोड फैच में 4 टी स्टेट होती हैं। तो इसमें एक मशीन साइकिल होगी और टी स्टेट कितनी होंगी, 4 टी स्टेट होंगी। तो ऑपकोड फैच कैसे बनाएंगे, बस आप क्या करेंगे, ऑपकोड फैच में अगर इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ठीक है, तो या